बात करते हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस की। पार्ट 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग होता है, जिसमें कि कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। 20 क्वेश्चन ईच होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और कोई भी क्वेश्चन माइनस मार्किंग वाला नहीं होता है। फिर पार्ट 2 पे आते हैं जिसमें जीके और इंग्लिश का होता है, जिसके ऊपर मेन मेरिट बनती है। मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग होते हैं, उसके अलावा मेन मेरिट इंग्लिश और जीके पे बनती है, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है एंड 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आप रानी मैम से या गोपाल वर्मा सर से अपना बेसिक कंप्लीट करिए, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है आप वहाँ से पहले बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करिए। जब आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है तो उन रूल्स को रिवाइज करिए, और उसके अलावा वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं निखिल गुप्ता सर की, जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी में आए हुए वोकैब हैं वो प्रॉपरली लर्न करिए, ताकि आपको वहाँ पे जाने पे कोई डाउट ना हो। एंड उसके अलावा आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं इंग्लिश का, तो उसके बाद आप एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के मॉक्स देना शुरू करें, जिसमें आप मैथ रीजनिंग पे फोकस ना करके ओनली जीके एंड इंग्लिश पे फोकस करें। इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन गलत होता है मॉक्स में, आप उसको दोबारा से रिवाइज करें। आप अपनी एक नोटबुक बना लें जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको नोट करते जाएं, एंड जब वीक के एंड में संडे को अपना टाइम निकाल के जितने भी क्वेश्चन आपके मॉक में गलत हुए हैं पूरे वीक में, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू। इनके ग्रेजुएशन में 49% आए हैं और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला। सारे बैक बेंचर भाइयों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है ये, है ना। और सर मेरे 10th में 62% थे सर, 12th में 74%, और सर ग्रेजुएशन में तो सर 49.94 थी लमसम सर 49। मेरे दोस्त ही मजाक उड़ाते थे कि भाई ये एसएससी तो कांस्टेबल का एग्जाम था सर, उसमें भी मैं फेल हो गया था सर 2018 में। रिएक्शंस कैसे बदल गए रिलेटिव्स के, आस पड़ोस के लोगों के? सर पहले तो मेरे दोस्त ही कॉल करे कह रहे ये सब कैसे हो गया, ये तुमने कैसे कर लिया। हम लोग तो घूमते सर पुरानी फोटो भेज रहे हैं सर, स्कूल बंक मार करके हम लोग घूम रहे थे उसका फोटो भेज रहे हैं। सर एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिनके कम मार्क्स हैं अगर जो सोच लिया है तो उसको अचीव करना, और सर सेल्फ डाउट कभी नहीं अपने अंदर आने दे। तो कितना भी यूपीएससी क्या इससे भी कोई टफेस्ट एग्जाम है वो भी देख लेंगे सर। बड़े भाई के नाते मैं बताऊं, मैंने खुद इतना पेपर क्रैक किया हुआ है, चाहे वो सीजीएल हो गया, चाहे वो सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीडीएस हो गया, हर एग्जाम्स को बकायदा मैंने 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर से जो है वो आपको क्वालिफाई करके दिखाया मैंने। और इतने पेपर क्रैक करने का जो मेरा एक पर्सनल अनुभव कहता है वो यही कहता है कि जब आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, आप उसमें पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। धोखेबाज बदमाश खुद विन करना कहां से आ जाता है चैनल पे। ये सोचती हूं कितना भगवान ने खुशियां टाइम दिया अपनी लाइफ सेट करने का, ये टाइम आपका बीत गया उसके बाद जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं। ओके जब आप फुटेज में जाओगे ना तो बहुत अफसोस होता है कि मैंने मेहनत कर लिया होता है, मेरे दोस्त कहां से कहां पहुंच गया, मैं थोड़ा सा कर लेता हूं। सोच कैसे होगा हमारे इतना ज्यादा तेजी से बच्चे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीजें बच्चे हमारे लाइफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसे में आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एस्ट्रेंजमेंट बाद में बहुत अफसोस होता है। की बात करते हैं पर ये और पेंट्स का यहाँ पर आपको दी जाए कितने आपके सिलेबस आएंगे, उसके बाद कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आएगा, उसके बाद यहाँ पर टाइप 2 जब मेंस है उसका यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा, कितने नंबर है, कितने क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से। इसके बाद नीचे आते हैं हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस यहाँ से आपको कर दी जाएगा। सिलेबस यहाँ सबसे पहले आपको इंग्लिश दी जाएगी, उसके बाद जीके, उसके बाद अपनी मैथ है, उसके बाद आपको नीचे आपको जनरल अवेयरनेस दिख जाएगी यहाँ पर। इस प्रकार से रीजनिंग वगैरह आपको ये टॉपिक आपको ये आपका प्ले का रहेगा। उसके बाद अगर मेंस की बात करते हैं, आपका मेंस का सिलेबस यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा। आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले मैथ का सिलेबस दीजिएगा टॉपिक वाइज, इसके बाद नीचे आपको रीजनिंग का दिखेगा। हाँ तो तैयारी के लिए कुछ नहीं, अपने बेसिक पे जाना है। उस समय मैं उसके क्लास जो वहाँ से क्रैश हो रहा था। सबसे पहले अपने जो भी बेसिक सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह की है वो सब एक बार देख लेंगे क्लास। उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट वो तब सुनेंगे जब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, यानी आप भी अपने काम के लिए उतने ही ज्यादा रिस्पांसिबल होंगे। आपने जो चीज पूरी आप पूरा करें, आपने जो काम भी आपसे प्रॉपर चेक करें, आपने जो चीज सुनने के लिए कही वो सुने उस टाइम पर जब आपने कही है। अदरवाइज बच्चे उस चीज को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बोलते ही नहीं है। समझ रहे हो? आप दूसरे टीचर That's a lot of noise. Do not shout. Rather what you do is go outside and wait as a way of waiting for them to finish and they will continue. This will give them a relaxation. Do not shout or listen all time. You just stand silently, do nothing at all and stay in class. धीरे-धीरे everyone will come to know that math is and so they quite now you have that and you're going to go to night and start
टाइप 2 जब मेंस है उसका यहाँ पर आपको सबसे पहले मैथ का सिलेबस दीजिएगा टॉपिक वाइज। इसके बाद नीचे आपको रीजनिंग का दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश का दिख जाएगा, उसके बाद दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। का काम क्या है, आपका काम है। देखो मैं अपने जीवन में अगर मैं आपको बताऊं, अपना मेरा टीचिंग नहीं हर क्षेत्र में मुझे क्या लगता है कि या तो काम कीजिए या मत कीजिए। मुझे खुद को लगता है ना, जैसे मान लीजिए आपके लिए क्लासेस शेड्यूल की, लगातार 60 दिन मैथ्स, लगातार 55 दिन आपकी रीडिंग, सोचो 1 घंटा 2 क्लास मुझे शूट करनी पड़ती है। उस 2 क्लास के हिसाब से पहले तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं आपके एग्जाम्स में कौन सा आए हुए हैं, कौन सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन बहुत सोच समझ के मुझे लगा अगर करना है तो ढंग से करना, नहीं करना। इसी तरह से आप भी कीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए कि दुनिया की ताकत आपको रोक ना सके, और नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं सिंपल सी बात करता हूं, बीच में रहने वाले, हदरदुल में रहने वाले कहीं नहीं पहुंच पाते, या तो इस वाले में या उस वाले में। ये बिल्कुल पक्की बात है। जीवन में कुछ भी करो 100 या 0 के साथ, इसके साथ 100 मतलब करना है, 0 मतलब नहीं करना, नहीं करना तो फर्क है, और करना तो ऐसे करना कि मजा आ जाए। जरा देखिए अगले प्रश्न पे चलिएगा, प्रश्न संख्या 40। जब भी सर्कल के एक कॉर्नर से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन जो सेंटर से होकर के गुजरे, समझ में आ रहा है? सेंटर से होकर के गुजरे, इसे कहते हैं डायामीटर। डायामीटर, ओके। मोटिवेशन मैंने यही लिया है, और लास्ट में मैंने के बाद में एक और चीज रियलाइज की, जो मैंने मोटिवेशन लेके किया, ये था कि हमारे घर में हमारे पापा कहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इनको इतनी खुशी मिलेगी हमारी सक्सेस, वो हमारे साथ सर्विस कर रहे हैं, इनको मोटिवेशन है। ये चीज मैंने बहुत दिन में रियलाइज किया, मैंने रियलाइज किया कि खुशी सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, अब उनको खुश देखने से बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, मैंने लास्ट में सबको लास्ट में रियलाइज किया कि हां ये मोटिवेशन है। बहुत अच्छा, फिर रागिनी, परिवहन क्या है बताओ तो? एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तु को लाना या पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एंड ऑब्वियसली दर्द होता है, पढ़ाई में होता है, काफी दर्द होता है, मानता हूँ। आई एम द फर्स्ट टू एडमिट दैट। जो मैं खुद को रात को जगाते समय थप्पड़ मार के जगा देता था कि यार पढ़ना है, टारगेट पूरा नहीं हुआ, पढ़ना है। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग है, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश। तो मैंने सेकंड जॉब ली एंड उस जॉब में लाइक ट्रैवल, 5 घंटे का ट्रैवल, उसके बाद पूरा दिन वहाँ काम करके वापस आना, एंड फिर रात को 1 बजे बैठ के वीडियो बनाना, 5 बजे तक सुबह वीडियो बनाना, 2 घंटे सोना, फिर वापस उस जॉब पे। मेरे को रात को वीडियोस बनानी है, मैं सो भी सकता था, बट मेरे को ऐसा था यार पूरे दिन मैं जॉब कर रहा हूँ जो अपने घर वालों को खुश करने के लिए है। मेरे को मजा भी आ रहा था जॉब में, बट स्टिल समवेयर मेरे को ये था कि अपने खुद के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को वीडियोस बनानी थी। अपना मेरा टीचिंग नहीं हर क्षेत्र में मुझे क्या लगता है कि या तो काम कीजिए या मत कीजिए। मुझे खुद को लगता है ना, जैसे मान लीजिए आपके लिए क्लासेस शेड्यूल की, लगातार 60 दिन मैथ्स, लगातार 55 दिन आपकी रीडिंग, सोचो 1 घंटा 2 क्लास मुझे शूट करनी पड़ती है। उस 2 क्लास के हिसाब से पहले तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं आपके एग्जाम्स में कौन सा आए हुए हैं, कौन सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन बहुत सोच समझ के मुझे लगा अगर करना है तो ढंग से करना, नहीं करना। इसी तरह से आप भी कीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए कि दुनिया की ताकत आपको रोक ना सके, और नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं सिंपल सी बात करता हूं, बीच में रहने वाले, हदरदुल में रहने वाले कहीं नहीं पहुंच पाते, या तो इस वाले में या उस वाले में। ये बिल्कुल पक्की बात है। जीवन में कुछ भी करो 100 या 0 के साथ, इसके साथ 100 मतलब करना है, 0 मतलब नहीं करना, नहीं करना तो फर्क है, और करना तो ऐसे करना कि मजा आ जाए। जरा देखिए अगले प्रश्न पे चलिएगा, प्रश्न संख्या 44। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक बढ़िया हमेशा हारी हुई बाजी खेला क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध। एक्सरसाइज करके आप जिस जोड़ का है, जैसे मान लीजिए ये जोड़ है, तो उसको हल्के से मूवमेंट करके अच्छे से मूवमेंट करें, और कोशिश करें इस पे कोई ऊनी वस्त्र डाल दें जिससे इसमें पसीना आ जाए, या कहीं भी आपके जोड़ में है उस जगह पे आप ऊनी वस्त्र जरूर डाल के उसके बाद एक्सरसाइज करें, ताकि उसमें पसीना आए और आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। और हाँ, एक बात और ध्यान, पढ़ाई इतनी करना जब सामने वाला तुमसे बात करे ना, तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। अगर 14 घंटे एक बार जीवन में बहुत मेहनत करके देखो। वर्ष 2026 आने वाला है, इस वर्ष यही निश्चय लो, यही प्रण लो कि इस बार मैं अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी औकात से ज्यादा हासिल करूंगा। नींद छोड़नी पड़ती है। जो बच्चे रातों में पढ़ते हैं और दिन में मेहनत करके कमाते हैं, याद रखना वही एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में।
जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो। यूपीएससी में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इतना रिवीजन कर लो कि जब क्वेश्चन आए तो आंख बंद करो तो वो नोट्स वाला पेज दिखना चाहिए, वो पेज में आपने क्या लिखा था वो दिखना चाहिए, और क्या कहाँ कैसे। भटकाव का जो सबसे बड़ा साधन है, या भटकाव की जितनी सारी चीजें हैं, वो सब मोबाइल से शुरू होती है। आप सब समझदार हो, इस विषय में कोई ज्यादा मेरे हिसाब से गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन पे अपने को बात करनी चाहिए। जब मैं आरएस एस्पिरेंट था और स्टूडेंट लाइफ, इतना पढ़ो कि जब तुम सामने वाले से बात करो तो उसके पैसों का घमंड आपके ज्ञान के सामने मट्टी हो जाए, मट्टी। इतना पढ़ो। बहुत हार्डवर्क करना पड़ा। 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ा। कुछ दिन 8 घंटे भी पढ़ते थे। जिस दिन नेक्स्ट दिन एग्जाम होती थी 14 घंटे भी पढ़ाई की है। मेहनत तो बहुत लगती है इस एग्जाम के लिए, एंड हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट देन हार्ड वर्क। मैंने कहा था ना कि एक दिन हमारा मौका भी आएगा, मौका आ चुका है। नींद और आराम केवल मुर्दों के लिए है। गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन जब तक सांस चल रही है बाप अपना कोई रास्ता न बदला। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहीं पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहीं पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। महाराष्ट्र का एक छोटा में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो रण से भागने वाले मत बनना, केवल और केवल वो बनना तो यहाँ से बन के जाना। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो रण से भागने वाले मत बनना, केवल और केवल वो बनना तो यहाँ से बन के जाना। संघर्ष